क्लास 3 चैप्टर 1 नाउ टू बी कंटिन्यू। पॉज टू डू, रुकते हैं कुछ करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स फूड, सर्कल देम। कैट, कार, बटरफ्लाई, कैक्टस, बास्केटबॉल। इनमें से कौन किनको भोजन की आवश्यकता होती है उनको गोल कीजिए। आप जानते हैं बिल्ली, बटरफ्लाई और कैक्टस को फूड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स फील चेंजेस। मोस्ट ऑफ द एनिमल फील थिंग्स अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन लाइक आइज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। बहुत सारे जीव जो कि हमारे आसपास हैं उनको वे अपने सेंस ऑर्गन से फील करते हैं। सेंस ऑर्गन कौन कौन है? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। दे फील हंगर, थ्रस्ट, पेन, फियर एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। वो महसूस करते हैं भूख, प्यास, दर्द, भय और उसके अनुसार वो रिएक्ट करते हैं। अनलाइक भिन्न एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील। भिन्न तरह के जंतुएं पौधों के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं जिससे वो महसूस कर सके। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स क्लोज व्हेन दे आर टच। छुई मुई का पौधा छूते ही वो अपना पंखुड़ी अपने आप को बंद कर लेता है, पत्ते गिरा लेता है। सनफ्लावर ओपन्स एट सनराइज अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। सनफ्लावर का पौधा सनराइज के मूवमेंट के अनुसार ही अपने को घुमाते रहता है। दिस शोज दैट प्लांट्स आल्सो फील। ये बताता है कि पौधे भी महसूस करते हैं। लेट्स गो एन एक्स्ट्रा माइल। Some additional knowledge you have to collect. Cockroaches, grasshoppers and butterflies have special body parts called antenna which help them to feel changes around them. Cockroaches, तिलचट्टा, ग्रासहॉपर और तितलियों के पास एंटीना होता है जिसके अनुसार वो फील कर लेते हैं अपने आसपास के वातावरण में चेंजेस को। लिविंग थिंग्स मूव्स। जीवित वस्तुएं घूमती हैं, जीवित प्राणी घूमते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शोज मूवमेंट। बहुत सारे जंतुएं मूवमेंट दिखाते हैं। दे मूव अराउंड टू फाइंड फूड, वाटर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। वो घूमते हैं भोजन के लिए, पानी के लिए, रहने के लिए और सुरक्षा के लिए। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव। भिन्न भिन्न एनिमल्स, जंतुएं भिन्न भिन्न शरीर के अंग को यूज़ करते हैं घूमने के लिए, मूवमेंट के लिए। मैंस लेग, हॉर्स लेग, फिश फिन, बर्ड विंग्स, बटरफ्लाई विंग्स। तितली अपने पंख को, चिड़िया पंख को, मछली अपने फिन्स को और घोड़े अपने पैर को, मनुष्य अपने पैर को। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पौधे एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं घूमते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। निर्जीव वस्तुएं खुद से नहीं घूमते हैं अपने आप से। दे मूव्स ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। वो घूमते हैं जब उसे कोई घुमाता है। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जीवित प्राणी हैं, जीवित पौधे हैं, वो प्रजनन करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। सभी जीवित प्राणी अपने तरह के बच्चों को, अपने तरह के वंश को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी को प्रजनन कहते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू बेबीज। जंतुएं पैदा करती हैं अंडे और नहीं तो बेबीज, बच्चे। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। पौधे प्रजनन करते हैं दो तरीके से। बाई सीड, फॉर एग्जाम्पल बीट राइट पल्सेज, बीज से, उसका उदाहरण है गेहूँ, चावल और दाल। बाई प्लांट्स पार्ट, पौधे के भाग से, उसको वो कैसे होता है? रोज से, उसका उदाहरण है रोज, मनी प्लांट, शुगर केन। गुलाब का डंठल मनी प्लांट का पार्ट और शुगर, वो अपने पार्ट से ही रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और उसके तरह के पौधे उस आगे बढ़ते हैं, बनते हैं अपने पार्ट से ही। एल्डर टॉक, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स नीड ईच अदर इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो। दोनों जीवित और निर्जीव
वस्तुएं आपस में रहने के लिए दोनों एक दूसरे के साथी हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स वाटर, एयर एंड सॉइल फॉर सर्वाइवल। पौधे और जंतुओं को पानी की आवश्यकता होती है, वातावरण की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है और मिट्टी की आवश्यकता होती है जीने के लिए। इन्वायरमेंट, वातावरण, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं हम लोग के आसपास अफेक्ट आवर लाइफ, हमारे ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। एंड मेक आवर इन्वायरमेंट, और बनाते हैं वातावरण। एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, सभी जंतुएं, सभी ऑर्गेनिज्म को एक विशेष परिस्थिति चाहिए रहने के लिए। दिस इज कॉल्ड हैबिटेंट, उसको हैबिटेंट कहते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन हैबिटेंट इट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर, कोई भी उसमें परिवर्तन दिखता है तो वो लिविंग थिंग वहाँ से रह नहीं पाता है, वो उसके ज़िंदगी को, उसके वातावरण को प्रभावित करता है। टू लिव अ हेल्दी लाइफ वी मस्ट कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। मैनी ह्यूमन एक्टिविस्ट हैव बाउट ड्रास्टिक चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, बहुत सारे मनुष्य कार्यकर्ता जो कि हमारे वातावरण में बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आए हैं। सम एक्टिविस्ट आर, कुछ उसमें से एक्टिविस्ट हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, इस पे उन लोग अपना काम किए हैं जिसमें वातावरण में अच्छे परिवर्तन आए हैं। हाउ टू मेंटेन अ गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, किस तरह से एक अच्छा और एक स्वस्थ वातावरण को मेंटेन करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग अपना सराउंडिंग को, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपना वातावरण को क्लीन रखना चाहिए, आसपास के गंदगी नहीं फैलने देना चाहिए, उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। प्लांट्स एज मैनी ट्रीज एज यू कैन एंड न्यूट्रिट देम, हमें प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू कैन, हमें जितना हो सके उतने पौधों को लगाना चाहिए। एंड उसे भोजन, उसे पानी जल देना चाहिए। एवॉइड डिफॉरेस्टेशन, हमें वनों की छटाई से को रोकना चाहिए, हमें पौधे को काटने से बचना चाहिए। डू नॉट वेस्ट पेपर, हमें कागज़ का बचाना चाहिए, हमें कागज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए। इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, ये खुद ब खुद कम कर देता है पौधों की कटाई, जंगल की छटाई, जंगल में पेड़ कम कटने लगेंगे क्योंकि कागज़ पेड़ से ही बनता है। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, हमें हर समय एक प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए, कम करें, उसको दोबारा उपयोग करें और उसी से उसको दूसरा चीज़ बना लें। ओके, थैंक यू।